गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पानी की कहानी। कुछ चैप्टर का कुछ भाग हमने पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था, उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार से पानी की एक ओस की एक बूंद लेखक के हाथों पर गिरी और अपने विषय में वो क्या क्या बता रही, कैसा अनुभव है उसका। देखिए, उसी के आगे से ठहरो। क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक पानी की ओस की बूंद से पूछता है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए। हाँ, मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड आकाशपिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौधी आने लगी। आकाशपिंड क्या है? सूर्य। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता गया उसका आकार बढ़ता गया। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। सहस्त्र मील होता हजारों। सहस्त्रों यानी हजारों। हजारों सहस्त्रों मीन्स हजारों। ज्यों-ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता था, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका, कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। हम सबने पृथ्वी की विषय में पढ़ा है कि पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? आग का गोला थी। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है, अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 और ओसजन। ओसजन ओसजन कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ। जैसा कि आपको पता है कि जल की रचना कैसे हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया, मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों घूमती फिरती। इसके बाद ना जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया। उससे पहले कोई 70वां भाग रह गया। देखा, मेरे चारों ओर से असंख्य साथी बर्फ बने पड़े। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यहाँ जल के विभिन्न रूपों के विषय में हमें बताया जा रहा है। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाखों वर्ष तक। कई लाख। ये जो जल है ये पृथ्वी पर बहुत करोड़ों लाखों वर्ष के बाद बना है। हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। हाँ, चौको नहीं। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानी सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से कठिन पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए थे। शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था। उसके नीचे तरल शरीर पर हम फिसल रहे थे। जल के विभिन्न रूप इस प्रकार से बर्फ से पानी, पानी से भाप का बनना। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ
कर दी, जिसके फलस्वरूप पिघली और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। ये बर्फ़ का ऐसा समुद्र का भाग बनकर मैंने जो अदृश्य देखा वह वर्णनातीत था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं अभी तक समझती समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। उसमें निरा नमक भरा पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा। पहल पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल भी नहीं भाया। ये बूंद कह रही है, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन होने लगा जब बूंद जल में मिल गई। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। फिर क्या था, इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। जैसा कि आप जानते हैं कि जल में कई प्रकार के जलीय जीव समुद्र के अंदर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, जिनमें कौन कौन से, घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे, अर्थात ऑक्टोपस। इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोच रही थी यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसी मार्ग से दिखाई देती थी। इस प्रकार प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती। जब भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई की तह में पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल, छोटे ठिन्ने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत आयत से उगे हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं और जो निपट अंधे और अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया ऊपर लौट चलूं। जब ओस की बूंद समुद्र में जा मिली और समुद्र के जीवन को उसने करीब से देखा, परंतु प्रयत्न करने पर भी जान पड़ा कि अब यहाँ से लौटना असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्ष में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। कुछ सम्मति में वही ठीक पड़े रहना चाहिए। अब बूंद क्या थी, समुद्र के अंदर ही रहना चाहती थी। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें छिपी हैं। अब शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक स्थिर स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का भी नाम न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं। नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। ऐसी जगह पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। हमारे लिए असहज था। अगुआ कांपे। देखते देखते शरीर ओजन हाइड्रोजन में विभाजित हो गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बूंद बट गई। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हमें ऊंचे आकाश में उछले। दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से अब बूंद क्या थी, गैस बन गई। ज्ञात हुआ पृथ्वी फट गई है। धुआं, रेत, पिघली धातु, लपटें निकल रही हैं, अर्थात ज्वालामुखी। जो पृथ्वी की गर्मी होती है, ज्वालामुखी के रूप में वो बाहर आ जाती है। बहुत से भापकण जलकणों के मिलने के बाद हम भारी हो चले, नीचे झुक गए। एक दिन बूंद बनकर फिर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी। अपने साथियों के साथ मेली कुचेली होकर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर कूदने, किलकारी मारने में जो आनंद आया वो भूले नहीं भुलाता। बूंद इधर से उधर कूद रही थी। हम एक बड़ी ऊंचे शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर
खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। अर्थात क्या था कि आकाश से जब ये पृथ्वी बहुत अधिक गर्म थी तो पानी भाप बनकर उड़ता था, फिर बारिश होती थी, फिर भाप बनकर उड़ता था, जिससे कि जब ये ठंडा जल गर्म चट्टानों पर गिरता था तो चट्टानें टूट जाती थी और उनके लगातार टूटने से रेत, मिट्टी आदि का निर्माण हुआ। अपने विजयों से उन्मत्त होकर इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता अर्थात नदी। बहते बहते एक दिन नगर के पास पहुंची। देखा नदी के तट पर ऊंची मीनार में कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं देखने को बड़ी, हाथों दुर्भाग्य हो न्योता। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। नल में घूमती फिरती प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ पर नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी, पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमती इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। अर्थात ओस की बूंद क्या थी? ओस की बूंद भाप बन करके सूर्य के उगने पर उड़ गई। तो ये हमने पानी की कहानी पढ़ी कि कैसे पानी पृथ्वी पर आता है, फिर धरातल पर जाता है और किस किस दौर से उसे गुजरना पड़ता है। इस पाठ के आप लोग वर्ड मीनिंग कर लेंगे। अगले पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।